बच्चा चाहे, ये नौजवान बोला नहीं नहीं है, बोला जाओ अल्लाह तुमको औलाद दे देगा, जाओ आमी दुआ करबो तुम्हार जन्ने, अल्लाह तुम्हाके छेले देवे जीवो। लड़का चला गया, जलसा खत्म हो गया, शेख साहब भी चले गए। दूसरे साल फिर जलसे में शेख साहब आए, वो लड़का फिर आया, फिर पैर हाथ दबाया, तो आते ही शेख साहब ने पूछा कि बेटा बोलो क्या हुआ, बेटा हुआ कि बेटी हुआ? ये लड़का बोला कि कुछ नहीं हुआ। बोला अच्छा नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, हम तहज्जुद में दुआ करेंगे तुम्हारे लिए, जाओ अगले साल इंशाअल्लाह अल्लाह देगा, जाओ। जलसा खत्म हो गया, तीसरे साल शेख साहब फिर आए जलसे में, वो लड़का फिर खिदमत करने आया। आते ही शेख साहब ने पूछा कि बेटा बोलो, अब बोलो बेटा हुआ कि बेटी हुआ? ये लड़का बोला कि कुछ नहीं हुआ। तो शेख साहब बोले करे बाप, हम जिसके लिए दुआ करते दुआ कबूल हो जाती है, आखिर तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है? कोई गड़बड़ जरूर है। तो शेख साहब उस लड़का को अपने पास बुलाया, बोला इधर आओ, ये बात बताओ बियाह किए हो? बोला नहीं बियाह नहीं किए। बच्चा कहाँ से होगा? तो बियाह तो कुत्ते हो गए ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, आखिरत बाकी रहने वाली जगह है, इसलिए वहां की तैयारी करो। और देखो मौत नौजवान को नहीं देखती है। अभी तो परसों का घटना है, ये आपका अररिया हाईवे, अररिया हाईवे पे परसों का घटना है। अल्हम्दुलिल्लाह, हा 3 नौजवान का एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ, और तीनों नौजवान स्पॉट डेड। और तीनों नौजवानों की उम्र कितनी थी? 21 साल, 22 साल, 23 साल, यही नौजवान थे, हमारे बच्चे थे। मौत पूछ के नहीं आती, वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। अल्लाह ने कुरान में कह दिया, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है, सबको आना है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो राजा हो, कोई भी हो जो इस दुनिया में आया है, उसे मेरे पास आना हो। जब आना ही जब जाना ही है, ये अटल फैसला है। एक बात याद रखिएगा, खुदा का मुनकिर हुआ है, अल्लाह को मानने के लिए मुनकिर है, दुनिया में हुआ है, लेकिन मौत का मुनकिर कोई नहीं है। चाहे वो अंग्रेज हो, ईसाई हो, यहूदी हो, नसरानी हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, मौत से किसी को इनकार नहीं। अजय देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, मौत किसी को छोड़ नहीं सकती। आप यहां, हम लोग यहां कई लोग बैठे हुए, हजारों लोग यहां पर बैठे हुए। ए बाबू, ए बाबू, ए बाबू, अरे इसको बैठाओ भाई, ऐसा लग रहा अभी छट्टी आसमान से उतरा है। बैठो, বসো বসো बेटा, ভালো করে বসো, তোমার জন্য দোয়া করব मैं। हजारों लोग यहां पर बैठे हैं, क्या पता, क्या खबर, जलसा खत्म होने के बाद हम लोग घर के लिए निकले, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए। किसी को पता है? अरे बोलो भाई, किसी को पता है? किसी को खबर है? किसी को खबर नहीं, किसी को पता नहीं। वो अल्लाह जानता है, वो मेरा अल्लाह जानता है, वो समी व बसीर है, वो सुनता भी है, वो देखता भी है। कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, हमेशा अपने दामन को पाक रखो, दामन को हमेशा पाक रखना है, अपने दिल को हमेशा साफ रखना है। कब उसका बुलावा आ जाएगा, जाते वक्त अफसोस करना ना पड़े। एक मैयत हुई, रोड पार कर रहा था लड़का, गाड़ी आई, ठोक के गाड़ी चली गई। मरने वाले के करीब लोग जमा हो गए, उठाया, पानी छीट रहा था, तो पता ये चला कि उसके मुंह के करीब जब अपना मुंह को किया आदमी, तो पता ये चला कि शराब पिया हुआ है, और उसी शराब पीने के बाद उनकी मौत हो गई। बताओ,
कैसा ईमान लेकर गया है, शराब पी कर मरा है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, अपनी जिंदगी को पाक करो, अपनी जिंदगी को पाक करो। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक बात नोट कर लेना, जिंदगी भर शराब पिया हो, ज़िना किया हो, जुआ खेला हो, उसकी मौत सजदे की हालत में हो, ऐसा नहीं मिलेगा। अरे ऐसा होगा? जिंदगी भर शराब पिया है, जिंदगी भर जुआ खेला, ज़िना किया, गुनाहों में डूबा रहा, सजदे में मौत हो, ये तो अल्लाह चाहेंगे जब भी हो सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, आखिरत की तैयारी हो, कब्र की तैयारी हो, हशर के मैदान की तैयारी हो, वहां की तैयारी हो जहां हमेशा हमेशा रहना है। ये अब आप बैठे हो जलसे में, ये भी एक तैयारी है। ये जमीन गवाही देगी। कल क़यामत के दिन अल्लाह इस जमीन से पूछेगा, ये जमीन से पूछेगा, ऐ जमीन तू हाजिर हो जा। ये जमीन हाजिर होगी। अल्लाह जमीन से पूछेगा, ऐ जमीन तू बता, तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से अमल किए, कौन कौन सा काम किया, गुनाह किया, नेकी किया, सजदा किया, नहीं किया, तू बता। यौमइज़िन तो हद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। तो ये जमीन खबर नशर करेगी। ये जमीन कहेगी, या अल्लाह, ये तेरा बंदा ओहो दुनिया के अंदर में तेरे आगे सजदा किया करता था, कुरान की तिलावत किया करता था, रमजान का महीना पाता था, रोजा रखता था, या अल्लाह तेरा जिक्र किया करता था, तेरा नाम लेवा था, या अल्लाह तेरी इबादत करने वाला था, गुनाहों से बचने वाला था। ये जमीन गवाही देगी। तो बताइए, आप जमीन पर बैठे हुए हैं, आप दीन की बातें सुन रहे हैं, ये जमीन गवाही देगी कि नहीं देगी? अरे बोलो भाई, देगी नहीं देगी? अरे देगी ना भाई, इंशाअल्लाह। ये जमीन गवाही देगी कि या अल्लाह तेरा जिक्र हो रहा था, तेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा था, तेरा बंदा मेरे ऊपर बैठकर सुन रहा था। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत। अच्छा, तालीम बहुत जरूरी है, तालीम जरूरी है। ये मदरसा जो है, ये हमारे दीनी किले हैं। एक बात याद रखना, मदरसा दीनी किले हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला मदरसा खोला दारे अरकम में। कहाँ खोला भाई, बोलो? अरे जोर से बोलो ना, कहाँ खोला? दारे अरकम में। दारे अरकम में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसा खोला। वहां से वो मदरसा ट्रांसफर होकर मस्जिद नबवी पहुंचा, और मस्जिद नबवी से अल्लाह अकबर कबीरा सहाबाए किराम और कुर्बान जाइए, पूरी दुनिया के अंदर में मदरसे फैलाए, मदरसों की बुनियाद रखी गई। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं। अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। अंग्रेजी भी पढ़ाइए, संस्कृत भी पढ़ाइए, हिंदी भी पढ़ाइए, डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को जो बनाना है वो कुरान का कारी बनाना है। अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाना है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि दुनिया में तुम रहे, तुमको हमने पैदा किया, कुरान क्यों नहीं पढ़े? पूछा होगा, सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़ा, रोजा क्यों नहीं रखा, हमने दौलत दिया था, माल दिया था, पैसा दिया था, हज क्यों नहीं किए? पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा। कुरान नाजिल किया था, क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा कुरान? मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। आसाम में आपको पता होना चाहिए, आसाम के अंदर में 1300 मदरसे बंद कर दिए गए। 1300 मदरसे में ताला लगा दिया गया। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, इसलिए मैं कहता हूं, खुदा के वास्ते मदरसों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। अगर ये मदरसे बंद हो गए तो फिर जब मर जाओगे तो जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला फिर कोई नहीं मिलेगा।
अरे बोलो भाई, जनाजा की नमाज पढ़ने वाले कोई मिलेगा? जब मदरसे नहीं रहेगा, बच्चा हाफिज कुरान नहीं बनेगा, आलिम दीन नहीं बनेगा, मुफ्ती नहीं बनेगा, तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब? वकील साहब पढ़ाएगा? बड़ा बाबू पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। इसलिए ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं, इसे बनाओ। अच्छा, इसको बनाने में फायदा क्या है? हम मदरसा बनाए, मान गए हम एक रूम बना दिए, 50,000 लगा, 1 लाख लगा, एक रूम मदरसे में बना दिया। अब इसका फायदा क्या है? तो सुनो, इसका फायदा सुनो। फायदा इसका यह है, मदरसा बनाकर मर गए, आप मर गए, आपके मरने के बाद बेटा भूल गया, बीवी भूल गई, भाई भूल गया, दोस्त भूल गया, सारे लोग भूल गए। सुनो, अल्लाह नहीं भूलता, अल्लाह अपने बंदे को नहीं भूलता है। मदरसा बनाकर मर गए, बच्चे उस मदरसे में बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करेंगे। जब तक इस धरती पर मदरसा तालीमुल कुरान चलता रहेगा, अल्लाह तेरे कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मुसलमानों, ये सदका जारिया है। मुसलमानों, ये सदका जारिया है। मस्जिद बनाकर मर जाना, मदरसा बनाकर मर जाना, ये सदका जारिया है। ये आखिरत की तैयारियों में से ये भी एक तैयारी है। ये भी तो एक तैयारी है ना। तो इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे। अरे भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मजमा करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ए बेटा, बैठ जाते तो बहुत अच्छा था, बड़ी मेहरबानी होती। बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए, इंशाअल्लाह बैठ जाइए। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। हम अपने बच्चे को इतना अंग्रेजी पढ़ा दिए, इतना अंग्रेजी पढ़ा दिए कि वो अंग्रेज को अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अब बाप मर जाए तो जनाजी की नमाज नहीं पढ़ा सकता, तो फिर अंग्रेजी का क्या फायदा भाई? अंग्रेजी कोई फायदा हुआ? अरे बोलो भाई, अंग्रेजी कोई फायदा हुआ? अंग्रेजी पढ़ाए का कोई फायदा नहीं हुआ। इतना अंग्रेजी पढ़ाए, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया क्रिश्चियन कॉलेज में अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में रखकर बेटे को अंग्रेजी पढ़ाया। इतना अंग्रेजी में फॉरवर्ड मेरा बच्चा हो गया कि अंग्रेज को अंग्रेजी पढ़ाने लगा। कुर्बान जाओ। लेकिन अफसोस, जब बाप मर गया तो वही बेटा बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा ना सका। ऐसी अंग्रेजी पढ़ाने से फायदा क्या है? बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। जब बंदा तिलावत करता है, हदीस के अंदर में आता है कि बंदा जब कुरान पढ़ता है, कुरान जब खोल कर पढ़ता है, मस्जिद में हो, घर में हो, दुकान में हो, कहीं भी कुरान जब पढ़ता है, सुनो हदीस सुनो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बंदा जब कुरान पढ़ता है तो सबसे ज्यादा कौन सुनता है? हदीस के अंदर में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज्यादा कान लगाकर अल्लाह सुनता है। कौन सुनता है? अरे जोर से बोलो। अंग्रेजी जो बंदा पढ़ता है, कान लगाकर अल्लाह सुनेगा? अरे बोलो, अरे बोलो भाई। हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, पंजाबी पढ़ो, मराठा पढ़ो, बंगला पढ़ो, उड़िया पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो, इसका कोई तस्करा नहीं है, इसका कोई तस्करा नहीं है। लेकिन जब कोई बंदा कुरान पढ़ता है, अल्लाह कान लगाकर सुनता है कि मेरा बंदा मेरा कुरान पढ़ रहा है। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना,
मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएमबी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। ये मदरसा बनाकर मर जाओ, मस्जिद बनाकर मर जाओ, ये जमीन रह जाएगी। एक बात याद रखना, 10 बीघा 5 बीघा 50 बीघा जमीन छोड़कर मर जाओगे, पता नहीं मरने के बाद मेरा बेटा मेरे नाम से मदरसा तालीमुल कुरान में कुछ देगा कि नहीं देगा, क्या खबर, क्या पता। इसलिए मुसलमानों, आज मौका ये है कि आप खेत का मालिक आप हो, सोने का मालिक आप हो, चांदी का मालिक आप हो, घर का मालिक आज आप हो। इसलिए कोशिश हो कि इंशाअल्लाह हम रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में अपनी रकम को जमा कर ले, अपने पैसे को जमा कर दे, अपनी दौलत को जमा कर ले, जन्नत में अपना घर बना ले। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अरे बोलो भाई, इंशाअल्लाह करेंगे अमल इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, 5 आदमी तैयार होइए इंशाअल्लाह, 5 आदमी तैयार होइए इंशाअल्लाह। अल्लाह के जन्नत में घर बनाने वाला 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे मालूम है कि आपने पहले भी चंदा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी पैसा आपने दिया है कोई ऐसा पहला शख्स अपनी माँ अपने बाप के नाम पर और कुर्बान जो सदक़े जारिया बनो इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप के नाम पर अगर आपने सदक़े जारिया किया तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात पे उम्मीद रखिए, अल्लाह क़यामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो, आप जो भी माँ बाप के साथ में करोगे इंशाअल्लाह आपकी औलाद, आपका बेटा वैसा ही सलूक आपके साथ करेगा इंशाअल्लाह। ये अदला का बदला है, जो अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगा उसका बेटा भी उसके साथ वैसा ही करेगा। ये अदला का बदला है। आज अपने माँ बाप के नाम पर कुछ कर दो, इंशाअल्लाह कल होकर आप मरोगे